वेलकम स्टूडेंट, मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की हमारी हिस्ट्री की लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 1885 से 1905 की जो अवधि है इसको बोलते हैं उदारवादी चरण। उदारवादी चरण। और 1905 से आगे जाओगे 1916 तक तो उसको बोलेंगे उग्रवादी चरण। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। किसके लिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। के कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम के द्वारा। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहीं पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये जो कॉलेज है ये मुंबई में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन था उनका, संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। बम्बई में हुई थी 1885 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कुल पार्टिसिपेट थे 72, कुल 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस नेताओं में, ठीक है, कांग्रेस नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। क्या आंसर है बच्चों? दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे आंसर प्रिंट नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड मैन और ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है आगे आपका, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में आया था? तो लॉर्ड कर्जन। इसी ने बंगाल का विभाजन भी किया था। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवाओं में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सिविल सेनाओं में चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन एक्टोवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम भी आप इसको बोल सकते हो। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को ही कहा जाता है, क्योंकि ये इमला में IAS अधिकारी की पोस्ट पे थे और वो पोस्ट छोड़ करके इन्होंने मुंबई में, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ये प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया। क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने के, सिर्फ इतना आंसर आएगा, हैजा फैलने के कारण। किस बीमारी के कारण पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया था? ठीक है, होना कहाँ था? पूना में, लेकिन स्थानांतरित कहाँ गया? मुंबई में। पूना में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे हैजे की बीमारी फैली हुई थी। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसका आंसर है लॉर्ड लीटन। क्या आंसर है? लॉर्ड लीटन। लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टेटूरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष घटा कर दी गई थी, कब किया गया था? 1878 ईस्वी। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? लॉर्ड रिपन के काल में उभरा था। और इल्बर्ट बिल विवाद 1882 में उभरा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने ही पहले इसको कांग्रेस नाम दिया है। इससे पहले ये कॉन्फ्रेंस होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। आपको पहले बता चुका हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असैनिक सेवक थे। ठीक है, असैनिक सेवक। अब सैनिक नहीं है, मतलब पहले सैनिक थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्र से। कहाँ से थे? शहरी क्षेत्र से। नेक्स्ट है आपका, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे?
बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जो शामिल हुए थे पहले व्यक्ति कौन थे भारत के? दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन की लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी इसका आंसर है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप इसका पूरा आंसर देख सकते हो। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो ये बच्चों लंदन में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे। किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे। किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? दी डक्कन एसोसिएशन। किसने की? द डक्कन एसोसिएशन। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को निकाल दिया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इंडियन एसोसिएशन। किसने? इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन के किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, ये आंसर रहेगा इसका। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये कब हुआ? 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम स्तर की बैठक में कितने भाग लिए थे? 72। ये मैंने पहले ही बता दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को 2 बार किया है? तो विलियम वेडरभन इसका आंसर आएगा, जिसने 2 बार किया है। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थानीय लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर देगा? ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग, ठीक है, का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो ये डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है आपका किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसे नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? एलिगन द्वितीय, ये थे यहाँ के वायसराय। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना या विरोध? उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भीखमंगी राजनीति पॉलिटिकल मेंडियंसी की संज्ञा दी है? तो उग्रवादियों ने। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो राज चाहते हो, जो सरकार चाहते हो, जो आज़ादी चाहते हो, वो भीख मांग के नहीं, छीन के ली जाती है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की और जनता का ध्यान खींचना। ठीक है, क्या था? ब्रिटिश शोषण नीति की और जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर रहना चाहिए, हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है किसने कहा भारत तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एलिगन। ये कहा एलिगन ने। ठीक है, उसके बाद है किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। 1897 ईस्वी में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? बाल गंगाधर तिलक के बाद, गिरफ्तारी के बाद। किसने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की नरम दलीय राजनीतिक व्यवस्था आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड
शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है अरविंद घोष। किसने की है? अरविंद घोष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई है 1884 में। 1884 में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किससे की है? गोपाल कृष्ण गोखले से। ठीक है, तुलना औरंगजेब से किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने और जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? दादा भाई नौरोजी ने यह वक्तव्य दिया था। ठीक है, तो हिस्ट्री जितनी भी मैंने वीडियो निकाली है वो सारी वीडियो आप देखेंगे और उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, और पॉलिटिकल की टेस्ट सीरीज 1-2 टेस्ट सीरीज बचती है वो हम करेंगे। उसके जस्ट बाद हमने करंट अफेयर निकाली है मार्च की, उसके बाद हम निकालेंगे फेब की। ठीक है, और इसके बाद ही हम शुरू करेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके आते हैं, अवार्ड से आते हैं। ठीक है, तब तक बने रहें, सुरक्षित रखें, सामाजिक दूरियों का पालन करें। थैंक यू।